परमेश्वर के हुजूरी में आपका स्वागत है। मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। परमेश्वर का वचन अटल है। सल्तनतें आएंगी जाएंगी, बीमारियां आएंगी जाएंगी, परेशानियां आएंगी जाएंगी, मौसम आएगा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल रहेगा, अजल रहेगा। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन जिस मकसद के लिए बोला गया है, उस मकसद को पूरा किए बगैर परमेश्वर का वचन वापस परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा। यानी परमेश्वर का वचन अगर हम रिलीज करते हैं प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम से, तो वो परमेश्वर का वचन अपना काम पूरा करके ही लौटेगा। यूहन्ना के सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय में, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशुआ मसीहा ही परमेश्वर का वचन है। हर एक सृष्टि परमेश्वर के वचन के जरिए ही किया था। और इस चैनल पर हम परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के राज्य के जो संविधान है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करते वक्त हमें अपने बारे में भी पता चलता है। दुनिया में जो पाप है उसकी वजह से इंसान टूटा फूटा है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो रिपेयर चालू होता है और रिपेयर चलता रहता है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन यह रिपेयर खत्म हो जाएगा। तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदले जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। और ये परिवर्तन अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन हमें सामर्थ्य बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, समझदार बनाता है, बड़े बड़े कामों को करने का अनुग्रह मिलता है, निष्पाप होकर चलने का, परमेश्वर के धार्मिकता में चलने का अनुग्रह और परमेश्वर की दया मिलती है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमारे मन में योजनाएं चलती रहती है। कुछ योजनाएं छोटी छोटी है, कुछ योजनाएं बड़ी है। आप चाहते नहीं चाहते हुए भी आपका मन प्लान करता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है। कभी कभी सो जाने का योजना बनाता है, कभी कभी सुस्ती लेने का योजना बनाता है, कभी कभी कोई काम करने का योजना बनाता है, कभी कभी किसी से मिलने की योजना बनाता है। जो शादीशुदा नहीं है वो शादी करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। जो शादीशुदा है वो अपने परिवार को चलाने की योजनाएं बनाता रहता है। जिसको जॉब नहीं है वो जॉब ढूंढने की योजनाएं बनाता रहता है। और जिसके पास जॉब है अपना जॉब बेहतरीन तरीके से कैसे करे उसकी योजना करता रहता है। तो प्लानिंग होती रहती है, चाहे हमको पता चले या ना चले, हमारा मन जो है वो प्लान करता रहता है। परमेश्वर की अपनी योजनाएं हैं हमारे जीवन में। ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यिर्मयाह की किताब में 29वां अध्याय 11वां वाक्य, मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, तुम्हारे नाश की नहीं है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य की है, ताकि तुम्हारे पास एक भविष्य हो और उम्मीद हो। दोस्तों, जब हमें किसी से मिलने जाना है तो हमें प्लान करना पड़ता है कि कितने बजे घर से निकलना है या कितने बजे ऑफिस से निकलना है, कब वो इंसान जिससे मिलना है वो कब और कहाँ मिलेगा, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, कब तक हम मिलेंगे, कब तक मीटिंग करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलकर कहाँ जाना है। तो ये सब जुड़ा हुआ है। हमारा दिनचर्या जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और एक योजना के तहत वो चलता रहता है। एक इंसान को बिजनेस शुरू करना है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करता है, योजनाएं बनाता है। शुरू में जब हम प्लान कर रहे होते हैं, शुरू में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा उत्साह होता है, बहुत सी प्रेरणा होती है, आशा और अभिलाषा से हम भरे हुए होते हैं कि ये काम करना है और ये काम हमारे जीवन को ऐसे लेकर जाएगा और ये काम का ये अंजाम होगा, ये प्रतिफल होगा। तो काम भी अच्छा है, प्रतिफल भी अच्छा है। तो हम शुरू करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर एक एक करके जो प्लान किया है उसको पूरा करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी है और अंत भी बहुत प्यारा लग रहा है। शुरुआत और अंत में एक सफर है जो बीच का है। शुरुआत हमेशा प्रेरणा से परिपूर्ण रहता है, उत्साह से परिपूर्ण रहता है, मोटिवेटेड रहते हो आप, एनकरेज रहते हो, इंस्पायर्ड होते हो। इस काम से जो हासिल होने वाला है वो भी बड़ा सुंदर है, वो हमारे जीवन को अलग स्तर पर लेकर जाएगा, मजा आएगा। शुरुआत और अंत के बीच में एक मध्य का समय होता है, यानी शुरू करके चलते 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 करते करते चलते चलते करते करते हम अंजाम तक पहुंचते हैं।
हम उस सुंदर समय तक पहुंचते हैं। शुरू हमने अच्छे से कर लिया, यार दोस्तों को बता दिया ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स को बता दिया ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। अब आपने करना शुरू किया। थोड़ी देर तक जिस तरह आप सोच रहे थे वैसा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ मुश्किलें आन पड़ी, कुछ रुकावटें आ गई। जिस तरह सोचा था उस तरह नहीं चल रहा है। कुछ लोग जो आपके साथ जुड़े हुए थे उनके बीच में मनमुटाव होना शुरू हो गया। कुछ लोग छोड़कर चले गए और आप अच्छा काम करने की कोशिश करते 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 एक समय ऐसा आता है कि आप थक जाते हो। जब आपने 2 साल पहले शुरू किया था तब बहुत ही उत्साहित और बहुत ही प्रेम से शुरू किया था, लेकिन 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। अब जो है वो काम पूरा हुआ नहीं है, होने की उम्मीद है, लेकिन रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, इतनी परेशानियां, इतनी लड़ाइयां हैं कि थकान सी होने लगी है। सब्र जो है वो दुबला पतला हो गया है, कमजोर हो गया है। ऐसा लगता है कि सब्र बस अब टूट जाएगा। हिम्मत नहीं हारना दोस्त। अगर आपका जीवन कुछ इस तरह चल रहा है अभी, तो मैं परमेश्वर का एक वचन लेकर आया हूं आपको प्रोत्साहित करने के लिए और आपके जीवन में वो अभिषेक लाने के लिए। परमेश्वर का वचन जब भी सिखाया जाता है, जब भी पढ़ा जाता है, जब भी हम उसके बारे में बात करते हैं, जब भी आप प्रचार सुनते हो, तो परमेश्वर का अभिषेक आता है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और यीशु मसीह कहकर गए हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं। उस जीवन की रोटी को जब आप खाओगे तो जो थकान है वो थकान मिट जाएगी। आपके जीवन में और ऊर्जा आएगा और पावर आएगा और सामर्थ्य आएगा। आइए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर चलता हूं। ये वचन है गलातियों की किताब में 6 अध्याय 9वां वाक्य। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमारे प्रभु यीशुआ मसीहा ने कहा है कि भले काम करते रहो। भला काम हम परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उद्धार हो चुका है। अगर आपके जीवन का उद्धार हो गया है तो आप अपने जीवन में भले काम करोगे। लेकिन भले काम करते करते या कोई भी काम करते करते इंसान थक जाता है। उसको ऐसा लगता है कि भलाई करके क्या फायदा है। चारों तरफ अंधकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, हर एक इंसान दुष्ट कामों में लगा हुआ है और हम लोग भलाई पे भलाई करे जा रहे हैं जिसका कोई फल नहीं आ रहा है। क्या फायदा ये काम करके? नहीं करना है। ये वचन हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि भले कामों को करने का कॉन्फिडेंस छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर हमने नहीं छोड़ा, कंडीशन है वहां पर, अगर हमने नहीं छोड़ा तो सही समय पर कटनी काटेंगे, यानी सही समय पर हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। कौन देगा प्रतिफल? आप लोगों के लिए भला काम कर रहे हो, आप समाज के लिए भला काम कर रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए भला काम कर रहे हो, अपने देश के लिए भला काम कर रहे हो। आपको प्रतिफल कौन देगा? आपका प्रतिफल लोगों से नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट से नहीं आएगा, देश से नहीं आएगा। आपका प्रतिफल प्रभु यीशुआ मसीहा आपको देंगे। जब भी हम अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत तो बहुत बढ़िया होती है और अच्छे काम करने का जो अंजाम है वो भी बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बीच का जो सफ़र है, बीच का जो रास्ता है, वहाँ पर रुकावटें आएंगी, वहाँ पर ताड़ना आएंगी, वहाँ पर मुश्किलें आएंगी, बीमारियाँ आकर परेशान करेंगे, लोग आकर परेशान करेंगे, आमदनी की कमी आकर परेशान करेंगे, साधनों की कमी आकर परेशान करेंगे, रुकावटें पहाड़ की तरह आकर आपके सामने खड़े रहेंगे। लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो कैसे चले ये रास्ते पर? कैसे चले ये रास्ते पर? इतनी सारी रुकावटें। बुरा काम भी नहीं कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे होते तो रुकावटें आ रही है तो समझ में आता है, बुरा काम है तो बुराई लेकर आएगी। अच्छे काम करते वक्त भी रुकावटें आती है, लेकिन परमेश्वर आपको उन रुकावटों को लांघने की क्षमता देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, पावर देते हैं। ये सफर आपको सब्र के साथ पूरा करना है। सब्र का हाथ पकड़कर चलेंगे आप। परमेश्वर हमेशा भले कामों के लिए साथ देता है। पवित्र आत्मा से प्रेरित आप भले काम करेंगे तो वो काम में फल आएगा, आप बहुत ज्यादा फलवंत हो जाएंगे। बुरे काम कर सकते हैं, बुरे काम बुराइयां लेकर आएगी, बुरे काम मौत लेकर आएगा। बुरे कामों का फल मौत है, यानी नाश है। तो मेरे दोस्त, मुझे और आपको नाश नहीं होना है, हमें फलवंत होना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना काम पूरा इसलिए किया ताकि हम अपने जीवन में फलवंत हो जाए। जो भी काम आपने शुरू किया, जो प्रभु यीशुआ मसीहा ने आपके जीवन में
अच्छी योजना के तहत एक काम शुरू किया है, उसको बीच में छोड़ना नहीं है। समय लगेगा, देर होगी, लेकिन बीच में छोड़ना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम हिम्मत नहीं हारे, अगर हम ढीले नहीं पड़े, अगर हम कमजोर नहीं पड़े, अगर हम करते रहें, पवित्र आत्मा से शक्ति लेकर काम करते रहें, तो सही समय पर हमारे जीवन में अच्छा फसल आएगा, हम फलवंत हो जाएंगे। एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। ये भी बहुत ही शक्तिशाली वचन है। यहाँ पर याकूब की गवाही है और इस गवाही में एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझते हैं। उत्पत्ति की किताब 29वां अध्याय 20वां वाक्य। याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की और वे उसके राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। 7 बरस याकूब को ऐसा लगा कि थोड़े दिन की तो बात है। लबान ने याकूब से कहा, अगर तुम मेरी बेटी राहेल से शादी करना चाहते हो तो 7 साल तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी, यानी मेरे साथ 7 साल गुजारना पड़ेगा, इसी घर में रहना पड़ेगा और मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। 7 साल, एक 7 साल राहेल के लिए ऑलरेडी याकूब ने गुजार लिया, लेकिन लबान ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। धोखे से छल किया याकूब के साथ। सुबह पता चला जिस औरत से उसकी शादी हुई है वो औरत राहेल नहीं है, उसकी बहन लिया है। अब जब याकूब परेशान हो गया, लबान से कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे किया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बोलते कोई बात नहीं बेटा, हमारे यहाँ बड़ी बेटी को रख के छोटी बेटी को ब्याने का रिवाज ही नहीं है, इसलिए बड़ी बेटी की शादी करा दी तुम्हारे साथ। लेकिन मैं तो राहेल से प्यार करता हूँ, मैं राहेल से शादी करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, 7 साल तुम मेरे लिए काम कर लो, राहेल से भी तुम्हें ब्याह देंगे। लबान शातिर था। लबान को पता था कि याकूब के ऊपर आशीष है, अगर वो मेरे साथ बना रहेगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर का आशीष आपके साथ है, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। यहोवा परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। आप जहां भी रहोगे, वो जगह, वो ऑफिस, वो काम, वो घर, वो व्यवसाय आशीषित होगा। आप जॉब छोड़ने की कोशिश करोगे, आपका बॉस आपको तनख्वाह बढ़ा के देगा, बोलेगा जाओ नहीं भाई, तुम यहीं रहो, मेरे साथ रहो, दूसरी कंपनी जो तनख्वाह देती है उससे ज्यादा दूंगा मैं, मेरे साथ रहो, क्योंकि बरकत हो रही है। अब जो सिद्धांत है उसको समझते हैं। जिस बात से, जिस काम से, जिस व्यक्ति से, जिस वजह को आप प्रेम करते हो, जो योजना आपने बनाई थी, जो काम आपने शुरू किया था, अगर उस काम से आप प्रेम नहीं करते हो तो आपको बीतता हुआ दिन एक बोझ जैसे लगेगा। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर की योजना के मुताबिक अगर आप वो काम कर रहे हो और प्रेम से कर रहे हो, तो कितने भी साल बीत जाएंगे, आपको लगेगा तो थोड़े दिन की बात है, हो जाएगा। सब्र करने के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। यह है सिद्धांत। सब्र के साथ प्रेम होना जरूरी है। प्रेम सब्र को शक्ति देता है वहां खड़े रहने की। सब्र से काम लो। हमें कड़िया का काम करना है तो हम कड़िया को बुलाते हैं और हम कड़िया से काम लेते हैं। बीमारी है किसी को तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से काम लेते हैं। खाना पकाना है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बावर्ची की जरूरत है, केटरिंग सर्विस की जरूरत है, बावर्ची से काम लेना है। सब्र से काम लीजिए, सब्र से अपना काम करा के लीजिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपके टीम में सब्र का होना बहुत जरूरी है, प्रेम का होना बहुत जरूरी है, शांति का होना बहुत जरूरी है, समझदारी का होना बहुत जरूरी है, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हो तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहती है। सब्र जो है पवित्र आत्मा के होने का प्रमाण है। यानी पवित्र आत्मा को अगर आपने अपने जीवन में काम करने दिया तो सब्र एक फल है जो आपके जीवन में प्रोड्यूस होता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा। सब्र के साथ काम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्र हमें इस पार से उस पार लेकर जाता है। सब्र हमें शुरुआत से लेकर अंत तक ले जाता है। शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं हम, अंत भी बहुत सुहाना लग रहा है, लेकिन जो बीच का रास्ता है वहां पर आपको सब्र की जरूरत पड़ेगी। सब्र से काम लो। आज का वचन है आपके लिए, सब्र से काम लो।
पवित्र आत्मा आपके साथ है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो तो सब्र से काम लेना आपको आएगा। पवित्र आत्मा आपको सब्र से काम लेना सिखाएंगे। सब्र और कामयाबी जुड़ी हुई है। जिस काम से आप प्रेम नहीं करते हो, जिस सोच से आप प्रेम नहीं करते हो, जिस परिवार से आप प्रेम नहीं करते हो, तो वहाँ वो काम, वो इंसान, वो परिवार, वो संस्था, वो मिशन, वो लक्ष्य जिससे आप प्रेम नहीं करते हो, उसको कैसे पूरा करेंगे? बिना प्रेम के तो सब्र टिक ही नहीं सकता है। प्रेम होना बहुत जरूरी है। याकूब को राहेल से प्रेम था तो वो जो 7 बरस है उसको थोड़े दिन जैसे लगे, यानी उसने सब्र किया। क्यों? प्रेम था राहेल से। जो काम हम करते हैं, जो योजना हम बनाते हैं, जो परिवार हम बनाना चाहते हैं, जो बिजनेस हम करना चाहते हैं, जो सेवकाई हम करना चाहते हैं, जो बदलाव हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, उन सारे कार्यों के ऊपर हमें प्रेम नहीं है, हम प्रेम से जुड़े नहीं हैं, तो सब्र कैसे करेंगे? सब्र होगा ही नहीं। प्रेम नहीं है तो नफरत होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ मचेगी, जलजलाहट होगी, परेशानियां होगी और हम हिम्मत हार देंगे और हम काम को छोड़कर वापस चले जाएंगे। और जो अच्छा मंजर जो हमने देखा था, एक अच्छा अंत जो हमने देखा था, एक अच्छी चीज जो हमारे जीवन में होने वाली थी, वो रह गई। अब निराश बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। कुछ समय के बाद ऐसा एहसास होगा, काश थोड़ा सब्र और किया होता तो काम पूरा हो जाता। तो मेरे दोस्त, सब्र करो और सब्र से काम लो। इस सब्र को समझने के लिए, इस सब्र से काम लेने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि सब्र से काम कैसे लें। आसपास अपनी नजरें उठाकर देखिए, सब्र कहीं नहीं है। हर इंसान जल्दबाजी में है, हर इंसान गुस्से में है, हर इंसान के अंदर कड़वाहट है, वो अंधकार से भरा हुआ चल रहा है। सब्र का नामो निशान नहीं है, इसलिए खुदा की मौजूदगी भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सब्र नहीं है। जहाँ पर सब्र है वहीं पर परमेश्वर है, जहाँ पर सब्र है वहीं पर खुदा है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 37, 7, 8 और 9। यहोवा के सामने शांत रह और धीरज से अपना आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसका काम सुफल होता है और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तु चाहिए, जो भी काम करना है, आप कर सकते हो अगर आप ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर जो कहता है कि मैं हूं यहोवा, उसकी बाट जोएंगे, उसका इंतजार करेंगे। सही समय पर सही काम होता है। एक बीज को जब किसान बोता है तो अगले दिन उसको फसल नहीं आता है। वो बीज बो देता है, उसके बाद वो बीज को भी नहीं देख सकता, क्योंकि अगर जमीन खोदकर उस बीज को निकाल कर देखेगा तो वो खराब हो जाएगा। बीज को बो दिया, अब सब्र के साथ उस किसान को इंतजार करना है उस बीज के अंकुर फूटने का, पौधा बनने का, सही मौसम का, बारिश का इंतजार करना है। विश्वास के साथ वो प्रार्थना में इंतजार करता है कि प्रभु वर्षा बरसाएंगे, और जब प्रभु मेघ बरसाएंगे तो वहां पर फसल आएगा। अगर बारिश नहीं होगी तो कोई फसल नहीं है, अगर पानी नहीं है तो कोई फसल नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर आपको विजय देंगे। कैसे देंगे? अगर आप सब्र करेंगे तो, अगर आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे तो। आइए इस वचन को अच्छे से समझते हैं। यहोवा के सामने शांत रहे, झलझलाइएगा नहीं, परमेश्वर के घर में जाकर कुड़कुड़ाइएगा नहीं, अपने घर में भी कुड़कुड़ाइएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को सुनाई देता है। परमेश्वर का नाम लेकर कुड़कुड़ाइएगा नहीं, कंप्लेन बॉक्स मत बनिए, अरे ये प्रभु ये नहीं हो रहा है, अरे प्रभु बहुत काम कर लिया, ये देखो ना क्या है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सावधान रहिए, कुड़कुड़ाइएगा नहीं, परमेश्वर के खिलाफ कंप्लेन मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, आप अपने नियति तक नहीं पहुंचेंगे अगर आपने कुड़कुड़ाया तो। इसलिए परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमसे कह रहे हैं कि प्रभु के सामने निश्चिंत हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे होंगे? सब्र के साथ। सब्र एक अनुग्रह है जो परमेश्वर आपको देता है। सब्र के साथ आपको वो अनुग्रह मिलेगा जिसकी वजह से आप निश्चिंत होकर
खड़े रह सकते हो, शांत होकर खड़े रह सकते हो। कभी कभी दूसरों को सफल होते हुए देखकर हम परेशान हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, हमारा सब्र कमज़ोर हो जाता है और सब्र कभी कभी टूट भी जाता है और जैसा वो कर रहा है वैसे मैं भी करूँगा और सफल हो जाऊँगा, इस चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो जिंदगी भर का श्राप बन जाता है और जीवन को मुश्किल में डाल देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों को सफल होते हुए देखकर परेशान मत हो, तुम धीरज धरो, सब्र के साथ चलो, शांत रहो, मैं तुम्हें तुम्हारे नियति तक पहुंचाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये मैं वचनों में से साबित करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। बहुत सारे लोग दुनिया में सफलता को हासिल करने के लिए बुरे काम करते हैं। टेम्पररी सफलता तो मिल जाएगी उनको, लेकिन लॉन्ग रन में आगे चलकर बुराइयां इतनी ज्यादा आ जाएगी उनके जीवन में कि वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे और जिस दिन गिरेंगे उनको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई निकलेगी। परमेश्वर का वचन हमें बता रहे हैं कि गुस्सा मत करो, अरे वो कामयाब हो गया यार, मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तकलीफ में आ गया हूं, इधर देखो ना अभी क्या कर रहे हैं, पता नहीं परमेश्वर क्या कर रहे हैं। ऐसी बातें हमारे मन में आती है, कभी कभी हम मुंह से बोलते भी हैं। दूसरों की सफलता देखकर जलने की जरूरत नहीं है, कुड़ने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सही समय पर आपको प्रतिफल मिलेगा, वो उसका समय है, ये आपका समय आ रहा है। तो हमें गुस्सा आता है, उसका समय आ गया प्रभु, गलत काम करके पैसे कमा रहा है, गलत काम करके सफल हो रहा है, गलत काम करके प्रमोशन ले रहा है, गलत काम करके शादी भी कर ली, गलत काम करके घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया, मेरा क्या, मैं धार्मिकता के रास्ते पर चल रहा हूँ। एक बात बताइए, क्या परमेश्वर में वो सामर्थ्य नहीं है आपको कामयाब बनाने के लिए? अच्छी चीजों को बनने के लिए समय लगता है। परमेश्वर कुछ ऐसा अच्छा बना रहे हैं जो ना सिर्फ आपके पीढ़ी के काम आएगा, आपके आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके जीवन में जो अनंत काल तक चलता रहेगा। अच्छा काम करने के लिए, अच्छी चीजों को बनाने के लिए, अच्छी चीजों का प्रोडक्शन करने के लिए समय लगता है। सब्र करें, रुक कर सोचिए, होगा, मुझे पता है, विश्वास करते रहिए, सब्र करते रहिए, सब्र के साथ काम लो, सब्र के साथ चलो। जब आप सब्र के साथ चल रहे हो तो खुदा के फजल के साथ चल रहे हो, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ चल रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। जो कुकर्म करता है, जो बुरे काम करता है, बुराई उनको बर्बाद कर देगी। जिस बुराई को उन्होंने अपने घर में बुला लिया है बुरे काम करने के लिए, बुराई से पैसे कमाने के लिए, बुराई से जीवन में सफल होने के लिए, वही बुराई उनको नुकसान पहुंचाएगी, वही बुराई उनको नाश की ओर लेकर जाएगी। और जो यहोवा की बाट जोता है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। पृथ्वी पर जिस बात पर उसे अधिकार चाहिए, जिस चीज पर उसे अधिकार चाहिए, उसका अधिकारी वो होगा। ऐसा परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का वचन है। इसको ग्रहण करें, इस पर विश्वास करें और इस विश्वास के साथ सब्र से काम लेते हुए चलें। जलजलाहट अच्छी बात नहीं है, कुड़कुड़ाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुड़कुड़ाना, गुस्सा करना, जलजलाहट करना और परेशान होना, ये सब बुराई को लेकर आता है। ब्लड प्रेशर लेकर आता है, शुगर लेकर आता है, हार्ट प्रॉब्लम लेकर आता है, स्किन डिजीज लेकर आता है, चमड़े का रोग लेकर आता है, मन में स्ट्रेस लेकर आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। माइंड ठीक नहीं रहता है, परेशान रहते हो, आप गुस्से में रहते हो, घर वालों से गुस्सा करते हो, बच्चों से गुस्सा करते हो, बीवी से गुस्सा करते हो, पति से गुस्सा करते हो, दोस्तों से गुस्सा करते हो, परमेश्वर से भी गुस्सा करते हो। जलजलाहट पूरी दिन लगी रहती है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, सब्र से काम लीजिए, सब्र के साथ चलिए। सब्र आपको आपके नियति तक पहुंचाएगा, सब्र आपके जीवन का स्तर ऊंचा करेगा। आप सब्र के साथ चलते रहिए। परमेश्वर ने जो अच्छा काम आपके जीवन में शुरू किया है उसको वो पूरा करेंगे। परमेश्वर के समय पर वो पूरा होगा। गेहूं के बीज बोने के बाद गेहूं का फसल कब आएगा, इसका सिस्टम परमेश्वर ने ऑलरेडी तय कर दिया है। परमेश्वर ने उसको सेट कर दिया है, वो उसी टाइम पे होगा। अगर किसान चाहेगा कि मैंने आज बीज बोया है, 15 दिन में मुझे फसल चाहिए, नहीं मुझे चाहिए बोल के परेशान हो जाएगा, कुड़कुड़ाएगा, जलजलाहट में रहेगा, गुस्सा करेगा, तो वो फसल नहीं आने वाला है। बीज बोने का और फसल आने का समय होता है। बीज बोने का एक समय होता है, इंतजार करने का, बाट जोने का, सब्र करने का एक समय होता है,
उसके बाद फसल के आने का एक समय होता है, फसल के काटने का एक समय होता है। इस समय को समझना है हमें, तभी हम सब्र के साथ काम ले सकते हैं। आइए हबक्कुक की किताब अध्याय 2 वाक्य 3 को पढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि इस दर्शन की बात नियुक्त समय में पूरी होने वाली है, यानी इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। यानी परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया है वो सही समय पर पूरा होगा। इंतजार करते वक्त आप किस तरह इंतजार करेंगे वो भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि आप इंतजार कीजिए, सब्र के साथ वेट कीजिए। समय रुकता नहीं है। जिस समय पर परमेश्वर की योजना पूरी होगी वो समय दौड़ के आ रहा है आपके पास। आप दौड़ रहे हो, आप चल रहे हो। समय रुकता नहीं है किसी के लिए। आप परेशान हो तो समय नहीं रुका, समय तो चलता रहा है। समय का चक्र चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और वो समय जहां पर आपका प्रतिफल आएगा वो समय दौड़ कर आपके पास आ रहा है। आप थोड़ा सब्र तो कीजिए। आपके मन में परेशानी आ गई है, आपका हृदय बैठा जा रहा है क्योंकि मन में परेशानी है। आपको जल्दी जल्दी करना है, लेकिन जल्दी जल्दी होगा नहीं। कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें बनने में वक्त लगता है और परमेश्वर का अपना एक समय है। उस समय का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और वेट करना चाहिए। परमेश्वर की बाट जोनी चाहिए, तो परमेश्वर सही समय पर वो काम पूरा करेंगे। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे और बीच में हमने हिम्मत हार कर सब्र छोड़ दिया, हमारा सब्र टूट गया, तो वो पूरा नहीं होगा। अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर आपसे सहमति मांगते हैं। जब आप सहमत होते हो तो आप उस समय के लिए भी सहमत होते हो जितना समय लगने वाला है। समय लगता है। बीज बोने के और फसल काटने के बीच में जो समय है वो समय लगता है। वो समय को सब्र के साथ काटना चाहिए, प्रेम के साथ काटना चाहिए, धीरज धर के काटना चाहिए। समय दौड़ कर आपके पास आ रहा है, धोखा नहीं होगा। आपके हिसाब से विलंब हो रहा है। हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, या हो सकता है कुछ बाधाएं ऐसी आ गई जिसकी वजह से समय लग रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विलंब होने के बावजूद ये काम पूरा होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है, प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है। तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का उस काम को पूरा करने का इंतजार करेंगे और परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, सब्र के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निश्चय पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाया है, आप बीच रास्ते पर छोड़कर नहीं गए, तो परमेश्वर वो योजना आपके जीवन में पूरी करेगा। हमारे सब्र को, हमारे धीरज को, हमारे धैर्य को, हमारे पेशेंस को कौन सी चीज है जो प्रभावित करती है? आइए देखते हैं। डिले होना यानी देरी होना। आपको लगा ये 6 महीने में हो जाएगा, इसको 1 साल के ऊपर हुआ है, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, अभी ये चले जा रहा है, देरी हो गई है। आपको घबराहट हो रही है, कहीं आपके हाथ में जो साधन है वो कम ना पड़ जाए, ऐसे समय पे पूरा ना हो जाए जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा डर आपके मन में घर कर जाता है। आपके मन में डर आ जाता है। जब देरी हो जाती है तो डर आ जाता है और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है कि आप कोशिश करते 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 भी वो काम हो नहीं रहा है। जो डिले है वो आपके सब्र को प्रभावित कर सकता है। जब बहुत समय लग रहा है तो आप अपनी तरफ से जो कोशिश करना है कीजिए, बाकी परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर उसको सही समय पर, सही दिशा में, सही मंजिल तक पहुंचाएगा। दूसरा पॉइंट है, हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं हो रहा है। मैंने कुछ ऐसा सोचा था तो ऐसा होगा, मैंने शादी करते वक्त सोचा था मेरी बीवी ऐसी होगी, लेकिन ऐसी निकली। अब क्या करें? अब जिंदगी कैसे जिए? सब्र के साथ जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। पवित्र आत्मा के जरिए, परमेश्वर के वचनों के जरिए जो मुश्किल आपका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया है उसको परमेश्वर हटाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें दुनिया में मेरे दोस्त जो हम कर नहीं सकते, लेकिन जो हमारे लिए नामुमकिन है वो हमारे परमेश्वर के लिए मुमकिन है, वो कर देंगे। इसलिए योजना जब आप बनाते हो, प्लान आप जब बनाते हो, थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है तो उसको चलाते रहिए, उसको करते रहिए। करते 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 आप अपने नियति तक पहुंचेंगे, आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, आप अपनी कामयाबी के उस उच्च चोटी पर पहुंचेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। कुछ लोग जो आपके साथ चल रहे थे, 3 साल चलने के बाद वो छोड़कर चले गए,
यीशु मसीह को भी एक समय पर उनके चेलों ने छोड़ दिया था, त्याग दिया था, सब इधर उधर हो गए थे। लेकिन क्या यीशु मसीह का काम रुका? 2000 साल हो चुके हैं, अभी भी काम चालू है, इस वक्त भी चालू है। रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, सब्र के साथ काम लेना है, सब्र का साथ नहीं छोड़ना है, प्रेम का साथ नहीं छोड़ना है। कुछ लोग मजबूर होकर, परेशान होकर छोड़कर चले गए। कुछ लोगों ने धोखा दिया, उनको उससे बेहतर कोई चीज सामने मिली तो वो वहां कूद गए और उन्होंने आपको छोड़ दिया। आपके सब्र का बांध अब बस टूटने को है। आपके सब्र पर ये सारी बातें प्रभाव डालती है, प्रभावित करती है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ये भी आपके सब्र पर प्रभाव डालता है, ये भी आपके शांति पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पर नैसर्गिक चीजें, नेचुरल चीजें जो हैं, उस पर आपका कोई जोर नहीं है। बारिश नहीं होना चाहिए था, बारिश हो गया, सारा स्टॉक गीला हो गया, अब क्या करें? अब उस स्टॉक को सुखाने के लिए 3 महीने और लगेंगे, इतना गीला हो गया। ऐसे समय पर आप सब्र के साथ काम करेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, अलौकिक बुद्धि देगा। उस समस्या से निकलेंगे कैसे आप? जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, जब आपको बताया जाएगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, जब आप करते रहेंगे तो उस मुश्किल से आप निकल आएंगे। साधनों की कमी की वजह से जो काम चल रहा था वो आगे नहीं बढ़ा, वो रुक गया। चाहे वो रिश्ता जोड़ना हो, बिजनेस करना हो, सेवकाई करना हो, पढ़ना लिखना हो, बाहर जाना हो, अंदर आना हो, जो भी हो, साधनों की कमी की वजह से कभी कभी रुक जाता है। फिर घबराहट होती है, चिड़चिड़ मचती है, जलजलाहट होती है, हम कुड़ने लगते हैं, यार ऐसे होते तो कर लेते, अरे यार ये साधन होता तो कर लेता। कभी कभी किसी बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत है लेकिन वो चीज नहीं मिल रही, जैसे लॉकडाउन हो गया, चीज ही नहीं मिल रही है बेचने के लिए, वो सामान ही नहीं मिल रहा, रॉ स्टॉक नहीं मिल रहा है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है प्रोडक्शन के लिए, बंद करके बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये नहीं करना है मेरे दोस्त, सब्र करना है। अरे कितना सब्र करेंगे भाई? अगर आपने वाकई में सब्र किया है तो वहां से निकलने का रास्ता भी परमेश्वर आपको बताएंगे। खुदावंद आपको ब्लूप्रिंट देंगे कि उधर से कैसे निकलते हैं। कभी कभी कुछ चीजें हैं जिससे हमें छुटकारा चाहिए। सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए मुझे गुस्से से छुटकारा चाहिए था और गुस्सा बंद ही नहीं हो रहा। जब लोग थोड़ा सा भी कुछ बोलते थे मुझ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था, मेरी सेवकाई आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मुझे छुटकारा चाहिए था। और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, छुटकारा ही नहीं मिल रहा। तो परमेश्वर ने सही समय पर छुटकारा दिया और सेवकाई आगे बढ़ी। इंतजार करना है, बाट जोना है। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 12वां वाक्य में परमेश्वर का हमारे लिए एक अच्छा आदेश है, एक अच्छा इंस्ट्रक्शन है, एक अच्छा उपदेश है। आइए पढ़ते हैं। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशावादी होना है हमें। हमारा परमेश्वर आशाओं का परमेश्वर है, हमें आशावादी होना है। जब आशा है, आप उम्मीद से हो, तो आप आनंदित हो, आप खुश हो। तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, रुकावटें हैं, सारी चीजें, लेकिन आनंद में चल रहे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और उनके अभिषेक की वजह से, उनके अनुग्रह की वजह से उन्होंने मुझे सब्र दिया है, मुझे प्रेम दिया है, मुझे सेल्फ कंट्रोल दिया है। मैं ये करते हुए निकलूंगा आगे और मैं अपने नियति तक पहुंचूंगा। जीवन की कामयाबी के उस उच्च चोटी पर मैं पहुंचकर ही रहूंगा। ऐसा विश्वास, ऐसी उम्मीद आपके मन में आ जाती है तो आपका मन आनंदित होता है। कलेश के टाइम पर, यानी मुश्किल समय में, जब चारों तरफ तूफान आया हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्थिर रहो। अरे भाई, लेकिन तूफान में कैसे स्थिर रहेंगे? परमेश्वर का नाम लेते लेते परमेश्वर पर अपनी नजरें गड़ाकर, अपना फोकस परमेश्वर पर लगाकर रखोगे तो आप स्थिर हो जाओगे, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आया। तूफानों का सीजन आकर गया है, नए नए तूफान तैयार हो रहे हैं आने के लिए। हमें सीखना पड़ेगा कि सब्र के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ हम स्थिर कैसे रहेंगे, विश्वास में हम स्थिर कैसे रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, इसको सुनते रहिएगा, इसका अभिषेक लेते रहिएगा, समझते रहिएगा, आप स्थिर हो जाएंगे अपने जीवन में। आशा में आनंदित रहें, कलेश में स्थिर रहें और लगातार प्रार्थना में रहे। प्रार्थना में रहने का मतलब है परमेश्वर के संपर्क में रहना और परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने देना। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो परमेश्वर के साथ संपर्क में नहीं रहेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना वो दरवाजा है जो हम खोलते हैं परमेश्वर को अंदर आने के लिए हमारे जीवन में, ताकि वो हमारे जीवन में अच्छे काम कर सके, ताकि वो हमारे खिलाफ आने वाली चीज़ों के, हमारे खिलाफ आने वाली बातों के, हमारे खिलाफ आने वाले अंधकार की शक्तियों के साथ वो लड़ेंगे, हम शांत रहेंगे।
यशायाह की पुस्तक अध्याय 40, 30 और 31वां वाक्य को पढ़ेंगे। तरुण तो थकते और श्रमित होते जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। दुनिया की हालत कुछ इस तरह है, पूरी दुनिया में हजारों लाखों युवा लोग जो है वो अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं आत्महत्या करके। वो इस जीवन के प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। पिछला पीढ़ी, उसके पहले की पीढ़ी जो है वो परमेश्वर से बहुत दूर गए। उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे तैसे उड़ाकर जी लिया, बुरे काम करते हुए जी लिया। अब जो पीढ़ी पैदा हुई है उनके पास कुछ नहीं है, वो खाली है। वो इस जीवन के प्रेशर को, इस जीवन के दबाव को, इस जीवन के प्रभाव को झेल नहीं पा रहे हैं। वो अपने जीवन को एबॉर्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और निकल कर जा रहे हैं यहाँ से। जो परमेश्वर का इंतजार करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे बल दूंगा, शक्ति दूंगा। वो उकाब के नाई उड़कर जाएगा, यानी परमेश्वर आपको उकाब के पंख की शक्ति देंगे। आप घसटते पसटते ऊपर नहीं जाएंगे, आप झेलते झेलते परेशान होते हुए ऊपर नहीं जाएंगे। आप उकाब के पंखों की शक्ति से उड़कर ऊंचे स्थानों पर जाएंगे। परमेश्वर आपको नीचे ढकेलने के लिए नहीं आए हैं। दुनिया हमेशा हमें नीचे ढकेलती है। हो सकता है थोड़ी देर ऊपर लेकर गए, फिर ऊपर से एकदम जोर से ढकेल दिए, नीचे गिर गया। एक दूसरे से इंसान जलता है, कुड़ता है, दुश्मनी करता है, टोने टोटके करता है एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाऊंगा। तुम ऊंचे स्थानों पर जाओगे, स्ट्रगल करते हुए नहीं जाओगे, उकाब के पंखों के साथ उड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंचेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे। जिस तरह का बल आपके पास था ही नहीं है, सब्र करने से, इंतजार करने से, प्रेम से इंतजार करने से आपको नया बल मिलता है। मेरे दोस्तों, इंतजार करने के दो तरीके हैं। एक इंतजार आप इत्मीनान से सब्र के साथ इंतजार करते हो, और एक इंतजार है आप कुड़कुड़ाते हुए, कंप्लेन करते हुए, झलझलाहट में इंतजार कर रहे हो। झलझलाहट में जो काम आप कर रहे हो वो सब बुराई को लेकर आता है और डिले हो जाएगा। इसलिए जब भी आप बाट जोते हो, जब भी आप इंतजार करते हो, सब्र के साथ कीजिए, प्रेम के साथ कीजिए, इस विश्वास के साथ कीजिए कि प्रभु आपके साथ है और वो आपको लेकर चल रहे हैं और वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। जब आप ये कर रहे हो तो परमेश्वर आपको नया बल देता है। आप दौड़ोगे और थकोगे नहीं, चलोगे और बेहोश नहीं होंगे। सब्र के साथ काम लो, सब्र से काम लो। अगर आप सब्र से काम लेते रहेंगे तो आप अपने जीवन में जरूर कामयाब हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त जो इस वीडियो को आपका बच्चा देख रहा है, उस बच्चे के ऊपर आपका सब्र का अभिषेक आए। पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन में सब्र से काम लेना सीखे, वो अपने जीवन में सब्र के साथ चले और अपने जीवन में कामयाब हो जाए। ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अभिषेक करे, अभिषेक करे, अपने उस बच्चे के ऊपर अभिषेक करे जो इस वक्त मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ा हुआ है। अभिषेक करे प्रभु। जब भी आपका वचन बोला जाएगा प्रभु, आपके वचन के साथ आप चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएंगे, ये साबित करने के लिए कि ये वचन सच्चा वचन है, ये वचन सत्य वचन है। प्रभु, इस वक्त जो आपका बच्चा इस वीडियो में मेरे साथ बना हुआ है, उसको अभिषेक करे, अभिषेक करे प्रभु। ये बच्चा अंत तक बना हुआ है पिता परमेश्वर, इसको अभिषेक करे, गाढ़े तेल से अभिषेक करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इस बच्चे के जीवन में और उनके परिवार के जीवन में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए, सेहत आए, सुरक्षा आए प्रभु। सबसे ज्यादा सब्र आए पिता परमेश्वर। इस वक्त आपके बच्चे के मन में जो जलजलाहट है, जो कुड़कुड़ाना है, जो कंप्लेनिंग है, जो गुस्सा है प्रभु, उसको उसके ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाए, पवित्र आत्मा की अग्नि को भेजकर सारे बुराइयों को निकाल दे प्रभु उनके मन से, और उनके मन को धोकर शुद्ध करे पिता परमेश्वर, ताकि उनके मन में सब्र वास करे, प्रेम वास करे, सहनशीलता वास करे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। जो आपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रिसीव किया है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पर, उन वरदानों पर यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाकर उसे सील करे, ताकि ये हमेशा आपके बच्चे के साथ रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशुआ मसीह का दास हूँ।
परमेश्वर आपको सब्र से काम लेने का अनुग्रह दे ताकि आप सब्र के साथ चलकर अपने जीवन में कामयाब हो जाएं।